सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूं। बेलीची नागिन निघाली, मुन्नावर डोळा लागला, बेलीची नागिन निघाली मुन्ना। गोकुलधाम सोसाइटी में आज मचा बड़ा हंगामा। भिड़े ने दे दिया इस्तीफा और सबसे बड़ी बात, इस्तीफा लेकर पहुंचे जा पोपटलाल के पास आके ऐसा क्या हुआ कि पूरी सोसाइटी रह रही हैरान। आज के तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड में देखने को मिला बड़ा ड्रामा। जब पोपटलाल ने भिड़े से इस्तीफा मांगा तो बात इतनी बढ़ गई कि भिड़े ने तुरंत अपना इस्तीफा लिख दिया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब भिड़े ने अपना इस्तीफा लिख लिया और देने निकल पड़ा पोपटलाल के पास। ये देखकर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में गलचल मचाई। जेठालाल ने दोनों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ना भिड़े माने और ना ही पोपटलाल। इसके बाद बच्चों ने भी अपने तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात और भी बिगड़ते चले गए और आखिर में भिड़े पहुंच गया पोपटलाल के पास और पोपटलाल ने उसका इस्तीफा ले भी लिया है। अब सवाल ये है, क्या भिड़े वापस अपना फैसला बदलेंगे? क्या गोकुलधाम सोसाइटी में फिर से सब ठीक होगा या ये मामला और भी बढ़ने वाला है? ये सब जानने के लिए बने रहिए और अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं लगातार रहूंगा आपके लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सबसे पहले अपडेट। आज मीटिंग में अपना त्याग पत्र देकर ही रहूंगा। हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि आज तारक मेहता के उल्टा चश्मा में क्या हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में पोपटलाल ने भिड़े से इस्तीफ़ा मांगा और जिसके बाद पूरी सोसाइटी वाले परेशान हैं। और इसी बात को लेके भिड़े अपने घर में है, जबकि जेठा और बापूजी दोनों आपस में बातें करते हैं। जेठा सेक्रेटरी बनने की बात जब पूछता है तो बापूजी एक बार के लिए खुद को सेक्रेटरी बनने के लिए कहते हैं। जब जेठा पूछता है कि क्या आप कर पाएंगे, तब वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद बापूजी उसके बारे में बताते हैं कि सेक्रेटरी के कर्तव्य जैसे सोसाइटी का हिसाब किताब देखना, मेंटेनेंस चेक जमा करना, छोटे मोटे रिपेयरिंग काम देखना और रोज़ नए सुविचार लाना। तो ये सारी बातें जेठा बोलकर जब समझता है और फिर वो ये भी समझता है कि भिड़े ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालता है, कोई और नहीं संभाल पाएगा। उसके बाद जब बापूजी कहते हैं कि क्या हुआ, तुम मदद कर देना, तब जेठा कहता है कि अगर मैं आपकी मदद करूँगा, अगर आप एक सेक्रेटरी बने और ये सारे काम करने में मैं आपकी मदद करूँगा तो फिर दुकान कैसे जाऊँगा। बापूजी कहते हैं कि भिड़े से बेहतर कोई सेक्रेटरी नहीं हो सकता। बापूजी पोपटलाल और भिड़े को समझाने के लिए मना करते हैं, जब जेठा उन्हें बोलता है कि आप ही समझा सकते हैं, क्योंकि बापूजी बताते हैं कि वह मीटिंग में नहीं आ पाएंगे क्योंकि तब यंग ओल्ड ग्रुप की फुटबॉल फाइनल मैच के बाद उन्हें गोलकीपर चुना गया है। बापूजी भिड़े को शुभकामनाएं देते हैं और मीटिंग में सकारात्मक निर्णय की संभावना को लेकर आशंकित है। भिड़े नकारात्मक सोचने से मना करता है और आशा जताता है कि सब ठीक होगा। भिड़े का त्यागपत्र देने का निर्णय अटल है। भिड़े मीटिंग में अपना त्यागपत्र देने का फैसला करता है। वह कहता है पोपटलाल के गुस्से की वजह से उसका आत्मसम्मान ठेस पहुंचा है, उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। माधवी इसे समझाने की कोशिश करती है कि वह विचार त्याग दे, इस्तीफ़ा देने वाला, लेकिन भिड़े अपने निर्णय पर अडिग है। माधवी और भिड़े के बीच के संवाद में पता चलता है कि माधवी भिड़े को शांति बनाए रखने और समस्या को समझदारी से हल करने की सलाह देती है,
परंतु भिड़े का कहना है कि पोपटलाल का गुस्सा आग की तरह है और वह उससे लड़ना चाहता है। भिड़े अपने सेक्रेटरी के काम की ईमानदारी पर जोर देता है और कहता है कि वह केवल सेकंड के रूप में काम नहीं करता, कि वह केवल हर सेकंड सेक्रेटरी के रूप में काम नहीं करता, बल्कि एक ईमानदार सेक्रेटरी है। भिड़े बताता है कि पोपटलाल के ताने उसके लिए बहुत मुश्किल है और वह साबित करना चाहता है कि उसकी गलती नहीं है। वह कहता है कि जब आत्मसम्मान पर चोट लगे तो त्यागपत्र देना जरूरी होता है। श्री कृष्ण के महाभारत से उद्धरण देते हुए भिड़े कहता है कि कायरता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हिम्मत से खड़ा होना चाहिए। त्यागपत्र देने की दृढ़ता और सामाजिक दायित्व। भिड़े अपनी गलती न मानते हुए कहता है कि वह देखना चाहता है कि उसके बिना सोसाइटी का काम कैसे चलेगा। माधवी से समझाती है कि उसकी जगह कोई और भी संभाल सकता है।